स्टूडेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। हमको यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी एन अगेंस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम 1/L, और हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड भी डिटरमाइन करना है। ये स्लिप में गिवन होता है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। सामने जो एपरेटस है राइट डाउन कीजिए, ये दोनों डायग्राम आप बनाइए यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ये डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए एग्जाम में। फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, एंड करेक्शन 0.3D होता है, जहाँ पे D इनर डायमीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब है, और ये है फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, V इज इक्वल्स टू 4NL इंटू मीन। ये NL मीन आपको ऑब्जर्वेशन टेबल से मिलेगा। करेक्टेड लेंथ, देखिए ये करेक्टेड लेंथ है, सॉरी यहाँ पे हमने रखा है L+E। हाँ, करेक्टेड लेंथ ही इसको बोलेंगे आई थिंक। और उसके बाद E की बजाय 0.3D यहाँ से रखा, और ये है ग्राफ वाला, ये ग्राफ के लिए V इज़ 4/1 बाई स्लोप। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिखिए, इनको लेबलिंग कीजिए यहाँ पर प्रॉपरली। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन कीजिए। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है। लीस्ट काउंट भी आपको मिल गया 0.01 सेंटीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर आप यूज़ कर रहे थे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। वहाँ से आप इनर डायमीटर ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब कैलकुलेट करोगे। 11th क्लास में आपने ये सारे ऑलरेडी किए हैं सारे कैलकुलेशंस, कैसे हम इनर डायमीटर आउटर डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो रेजोनेंस ट्यूब है उसका इनर डायमीटर आपको मिला है 2.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रीडिंग आप डायरेक्टली भी ले सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कीजिए। ट्यूनिंग फोक को हिट करके आप रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर रखिए, और जब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा वो लेंथ आप नोट डाउन कीजिए। इसको परफॉर्म करना है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ है ट्यूनिंग फोक की। इन फ्रीक्वेंसीज़ के साथ आप ये परफॉर्म कीजिए। ये L1 है, 3 बार रीडिंग ली है, 2 बार भी लिया तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी के साथ ये रीडिंग्स ली है हमने। यहाँ से आप मीन इनका कैलकुलेट कीजिए। मीन के बाद आप करेक्टेड लेंथ कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला ऊपर दिया है, वहाँ पे 1/L निकालिए, NL निकालिए। ठीक है, तो NL यहाँ पे दिख रहा है, NL ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, NL का मीन ले लीजिए। NL का मीन आ गया इतना, 8283.8 हर्ट्ज सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो ग्राफ जब आप 1/L में थोड़ा जूम करता हूँ ग्राफ को, 1/L वर्सेस फ्रीक्वेंसी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा। मतलब NL जो हम बोल रहे हैं ना कांस्टेंट है, वो NL कांस्टेंट ही आने वाला है। ठीक है, इस तरीके का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और फाइनली डू सम कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है, 4 इंटू NL मीन। टेबल से NL मीन कितना आया था, 8283, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 33135 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 331.35 मीटर पर सेकंड। और जनरली स्पीड ऑफ साउंड होती भी 330 के आसपास है, 330 मीटर पर सेकंड। राइट डाउन द रिजल्ट। जो ग्राफ से आप कैलकुलेशन अगर कर रहे हो तो यहाँ पे ग्राफ से भी ऑलमोस्ट सेम ही रीडिंग आएगी, यानी मैंने एक रैंडम वैल्यूज़ ली है, इसके क्लोज ही कोई तो आंसर स्लोप से भी आएगा। इस ग्राफ से भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर इसके क्लोज ही आएगा। और लास्ट में ये 2 प्रिकॉशंस। तो ये भी आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आपको वैल्यूज़ ऑलरेडी पता होती है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है।